अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद साथियों, तमाम लोग अपनी अपनी तैयारी में मशगूल होंगे टेट और डीएससी के लिए। ऐसे साथियों, तैयारी के ज़िम्मन में हमें बहुत से लोग लो कॉन्फिडेंस होते हैं, खुद एतमादी उनके अंदर, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उनके अंदर मौजूद नहीं होता। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपके अंदर किस तरह हम पैदा करें, ये बताने की कोशिश करूँगा। अजीज़ साथियों, सबसे पहले हमारा यकीन, हमारा भरोसा और हमारे यकीन से हमारी सोच बनती है, और हमारी सोच से हमारे रद्द अमल ज़ाहिर होते हैं, हमारी सोच से हमारे अमाल होते हैं, और हमारे अमाल के नताइज से ही हमारा रिज़ल्ट होता है। हमारे जो अमाल होते हैं, हमारे जो रद्द अमल होता है, वो हमारे नताइज पर असर करता है। एक गरीब बच्चा बहुत ही गरीब ख़ानदान में पैदा होता है। वो गवर्नमेंट स्कूल में 8वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा होता है। उस बच्चे की दोस्ती एक अमीर घराने के लड़के से होती है। एक दफ़ा वो गरीब बच्चा अपने दोस्त के साथ उसके घर जाता है। जैसे ही ये दो लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं, वो अमीर लड़के के वालिद साहब गरीब बच्चे को देखकर कहते हैं, क्या है बेटा, तुम ऐसे लोगों से दोस्ती कर रहे हो जो गवर्नमेंट स्कूल, जिनकी गरीब हालात है, वो लोग गरीब हैं, ऐसे लोगों से आप दोस्ती कर रहे हैं। फ़ौरन इनसे दोस्ती आप ख़त्म करें और इनको यहाँ से लेकर चल जाए। ये बात जब वो लड़का सुनता है, उस वक्त उसकी सोच में बहुत वो बात असर करती है। वो सोचता है कि मुझे आज इस घर से निकाला गया है, ये मेरी गरीबी की वजह से है, मुझे भी एक दिन अमीर बनना है और मुझे अमीर बनना ही चाहिए। ये वो सोच कर अपने दिमाग में उसी वक्त ठान लेता है, और जब वो सोच उसके अंदर आ जाती है तो अजीज़ साथियों, देखिए उसका रद्द अमल बदलता है। उसके अमाल, जो रोज़मर्रा के जो अमल होता है, वो उसमें तब्दीली आती है और उसका नतीजा भी अलग होता है। वो 8वीं जमात से ही सोचता है कि मुझे अब IAS बनना है। परेशानियाँ इतनी होती हैं कि उसी वक्त उसकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो जाता है। पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में ही कंप्लीट करता है, उसके बाद कॉलेज करता है और डिग्री मुकम्मल हो जाती है। अब सिविल सर्विसेज की तैयारी उसका मकसद था। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए वो साइंस बैकग्राउंड से था, पर ख़रीदने के लिए, किताबें ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो वो क्या करता है, कोई दोस्त हिस्ट्री और सोशल की किताबें मुफ्त देता है, तो उसी को अपना सब्जेक्ट बना लेता है। किसी भी हालत में, कैसी भी परेशानी में उसको अपने मकसद, अपना गोल IAS को पहुंचना है। सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी वो पढ़ना शुरू करता है, हिस्ट्री और सोशल लेकर सिविल सर्विस की तैयारी करता है। उसके बाद उसकी और एक परेशानी ये है कि एक टाइम का उसको खाना मैसर होता है, दूसरी मरतबा उसको खाना मैसर होना मुश्किल हो जाता है। उन हालात में भी वो अपने मकसद की तरफ गामज़न होता है और पढ़ाई को जारी रखता है और सिविल सर्विसेज में कामयाबी हासिल करता है। अब इंटरव्यू का मौका आता है। इंटरव्यू को जाने के लिए उसके पास सही तरीक़े के कपड़े नहीं हुआ करते हैं। वो अपनी बहन अपने पर्सनल खर्चे के लिए जो पैसे रखी होती है, वो लाकर उसको दे देती है। शू और टाई कोई और दोस्त दे देता है। उसके बाद वो इंटरव्यू फेस करता है और इंटरव्यू फेस करके वो कामयाबी हासिल करता है। ये जो मैंने आपके सामने कहानी बताई, ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। वो IAS ऑफिसर गोविंद जायसवाल साहब हैं, जो पहले अटेम्प्ट में अपनी कामयाबी को हासिल किया। ऐसे हालात तो हमारे नहीं हैं। इतनी परेशानियाँ, इतने हालात
होने के बावजूद भी वो अपने मकसद की तरफ खुद एतमादी पैदा करके अपने मकसद की तरफ जाता है। माँ का इंतकाल, खाना मैसर नहीं है, ख़रीदने के लिए बुक ख़रीदने के लिए पैसे मैसर नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है, फिर भी वो अपने मकसद की तरफ जाता है। ये उसका कॉन्फिडेंस होता है कि मैं IAS बनता हूँ, IAS बनना चाहता हूँ। उसकी सोच, वो अमीर के घर से उसकी सोच बनती है, सोच बनती है तो अमल बदलते हैं, अमल बदलते हैं तो रिजल्ट बदलता है। ऐसे हालात तो हमारे नहीं हैं, तो और हमारी सोच और ज़्यादा कैसी होनी चाहिए। तमाम मौके आपके पास हैं, सिर्फ आपकी सोच में ये कमी है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग कामयाब हो रहे हैं। नहीं, आपसे हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अल्लाह ने जो मुझे एबिलिटीज़ दी हैं उसका मैं इस्तेमाल करूँगा, जो दिमाग दिया है उसका मैं इस्तेमाल करूँगा। आप कोशिश करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, अपने आप में खुद एतमादी पैदा करेंगे, अपनी ज़हनी क़ुव्वत को मजबूत करें, रूहानी क़ुव्वत को मजबूत करें। हालात का रोना ना रोएं, मेरे पास मैथ्स नहीं है, मेरे पास इंग्लिश नहीं आता, मुझे ये नहीं, तमाम चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन आप तैयारी करना शुरू करें, ज़्यादा मशक़ करें जो चीज़ नहीं आती है। पहले आप अपने आप को खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस में लाएं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ऑल द पावर विद इन यू, तमाम ताकतें, क़ुव्वतें आपके अंदर हैं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उन्होंने क्या कहा, तमाम चीज़ें आपके अंदर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये ख्याली बातों को आप वीडियो से सुनकर ना छोड़ें, ये बात अपने आप को, इन बातों को अपने आप के अंदर लाएं। हाँ, मेरे अंदर तमाम चीज़ें हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और आगे उन्होंने कहा, बिलीव दैट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास तमाम चीज़ें हैं, इस बात पर आप यकीन करें। डू नॉट बिलीव यू आर वीक, आप कमज़ोर हैं, अपने आप को कमज़ोर मत समझें, मायूसी का शिकार मत हों, एहसास कमतरी के अंदर आप ना जाएं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। गरीब बच्चा निकल कर एयरफोर्स ऑफिसर बन सकता है, सिर्फ उसकी सोच बदलती है। तो आप भी अपनी सोच बनाएं, आपका उठना बैठना सब एक ही तरफ आप हमेशा सोचें कि मुझे DSC टेट और DSC को हासिल करना है, मुझे टीचर बनना है। इतना ज़्यादा आप वक्त देंगे वही लोग DSC कामयाब होंगे। ऐसा नहीं कि ब्रिलियंट्स लोग, अच्छे टैलेंटेड लोग भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। कई एग्ज़ामों में फ़ेल होते हैं कि वो लोग सही तरीके से बैठकर उस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते, अपना वक्त नहीं देते। आप सही तरीके से बैठ जाएं, पूरी सिलेबस को पढ़ें, वक्त ज़्यादा दें, खाने के लिए और नमाज़ों के लिए, 2 ही कामों के लिए आप वक्त दें। भाई की तमाम चीज़ों को तर्क कर दें। आपका मकसद, आपका गोल एक ही हो कि मुझे DSC हासिल करना है। शौक़ और ख्वाहिश में फ़र्क है मेरे साथी। आपकी ख्वाहिश है टीचर बनना तो ख्वाहिश ही रहेगी। टीचर बनना आपका शौक़ हो, शौक़ की तरफ आप जाएं, कोशिश करें, ट्राई करें, आप हासिल करेंगे। अगर ख्वाहिश है तो ख्वाबों में ही रह जाए। दूसरी चीज़, इम्तिहान का डर। तैयारी करने का डर अलग था, अब इम्तिहान का डर आप लोगों के पास रहता है। इम्तिहान का डर आता है लो कॉन्फिडेंस से आता है। लो कॉन्फिडेंस किस तरह इंसान को होता है, साइकोलॉजिस्टों ने रिसर्च करके बताया है कि लो कॉन्फिडेंस जिस्मानी एक्टिविटीज़, हमारा जिस्म सुस्तपन, काहिली का शिकार, अपने आप कमज़ोरी के शिकार में अगर है, हमारे जिस्म की पोजीशन है तो वो पोजीशन, वो जिस्म की एक्टिविटीज़ हमारे दिमाग पर असर करती है और हमारा दिमाग लो कॉन्फिडेंस में आ जाता है। साइकोलॉजिकली ऐसा होता है। अपने आप को चौको चौबंद रखें, सुस्त काहिली का शिकार मत बने, एक्टिव रखें अपने आप को एक्टिव रखें, अपने जिस्म को खुला रखें। जिस तरह मैच वगैरह खेलने के बाद, जीतने के बाद लोग किस तरह खुश होते हैं, अपने बॉडी को एक्सपेंशन करें, खुल के रखें। वो बॉडी का असर दिमाग में और हमारा चुस्त हो जाता है, सुस्त नहीं बल्कि चुस्त हो जाता है। और अपने आप को मुझ कर सकता हूँ, ये कहानियाँ किससे बहुत लोग बोलते हैं, आप सुनते हैं, ऐसा ना करें। आप प्रैक्टिकली अमल करके देखें, आप बिल्कुल मंजिल को हासिल कर सकते हैं। आपका मकसद सिर्फ ही मकसद हो, उठना बैठना, नमाज़ों और खाने के छोड़कर किसी को भी वक्त ना दें, पूरा वक्त किताबों को दें। सिर्फ ये 5-6 महीने अगर आप मेहनत करके पढ़ेंगे, एक बार अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो आप पूरी उम्र सुकून से रह सकते हैं। ये अपने जहन में लाएँ। आपके माँ बाप आपसे बहुत उम्मीदें लगाए हैं, वो समझते हैं कि हमारा बच्चा टीचर बनने वाला है, हमारी बच्ची मौलिमा बनने वाली है। अपने माँ बाप को खुश करें, अपने माँ बाप का
उनको खुश करने के लिए, उन जो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो आप देने के लिए, वो भी जहन में रखें। अगर आप पढ़ने बैठे हैं, आपको काहिली महसूस हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, आपको नींद आ रही है, वैसे वक्त में अपने माँ बाप को याद करें। अरे वो लोग हमें हर चीज़ देने, कपड़े, खाना पीना, और बचपन से आज तक हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, और वो लोग बूढ़े ज़ईफ़ हो गए हैं, अब हमारा वक्त है कि हम उनको सपोर्ट करें। अगर आज मैं सो जाऊँगा, आज मैं काहिली बरतूँगा, तो उनका मकसद जो है, उनकी जो ख्वाहिश है वो मैं पूरी नहीं कर सकूँगा। अपने आप को ये तमाम चीज़ जहन में लाकर बैठिए, मेहनत कीजिए। एक बेहतरीन कौल किसी ने कहा कि सही तरीक़ा इख्तियार कीजिए, मेहनत कीजिए, जुस्तजू कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह पर फैसला छोड़ दीजिए। और बहुत से लोग समझ रहे हैं कि DSC पुराने असला से होगा, नए ज़िलों से रखा जाएगा, कितने सीट्स आएंगे, कितने सीट्स नहीं आएंगे, ये तमाम चीज़ें सोचने का वक्त नहीं है। आपके पास क्या करना है, आपको सिर्फ आपके सामने एक ही काम है कि आप वक्त देना है, पढ़ना है, वो काम आप कीजिए। तमाम जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो तो होगा, किस तरह होगा, कैसा होगा, वो आएगा, वो सोचकर अपना वक्त बर्बाद ना करें। एक सीट है वो मेरी है, ये समझकर आप पढ़ना शुरू करें। तमाम चीज़ों को आप वीडियो ही ना रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस का जाएं। मेरा भी बैकग्राउंड नॉन मैथ से ही था, पर मुझे धुन था कि मैं तैयारी करूँगा, एग्ज़ाम लिखूँगा, बस अल्लाह पर फैसला छोड़ दूँगा। और दुआएं करें मखसूस, अल्लाह से मांगें। अगर मैं नॉन मैथ था, टेट के मार्क्स भी 86 थे, उसके बावजूद मुझे एक धुन था, एक लगन थी कि मुझे पढ़ना है, मेरा काम पढ़ना है, मेहनत करना है, एग्ज़ाम लिखना है। दूसरों को देखकर अपना को कम नहीं समझना है, कमतर नहीं होना है, हासिल कर सकते हैं आज आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आज SGT हूँ। ऐसे साथियों, अपने आप को खुद एतमादी अपने आप के अंदर पैदा करें और अल्लाह से दुआएं करें, ख़ास नमाज़ों का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी होगी।